पढ़े होंगे। लेकिन परफेक्ट टेंस को अगर हम शुरू से देखें, परफेक्ट टेंस क्या है, तो परफेक्ट का मतलब निकालेंगे टेंसेस में से। परफेक्ट लफ्ज़ है, इसका मतलब टेंस में हमारे पास है मुकम्मल, यानी मुकम्मल। अब परफेक्ट टेंस क्या करता है, एक काम जो मुकम्मल है या मुकम्मल था या मुकम्मल होगा उनको ज़ाहिर करता है। अब इनको हम टेंसेस में लिखेंगे, टेंस हम तीनों टेंस लिखेंगे, देखते हैं किस तरह। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि हमारे पास तीन, मैंने जैसे आप लोगों को पता है कि तीन टेंसेस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब आइए देखते हैं कि इसके सामने हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम हो चुका है। ठीक है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुकी है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। अब वो काम हो चुका था, हो चुका था मतलब मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, मुकम्मल हो चुका था या हो चुकी थी, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर मुकम्मल हो चुका होगा या होगी। ठीक है, मुकम्मल हो चुका होगा, इस तरह ये हमारे पास तीनों टेंसेस है। अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो मुकम्मल हो चुका है, यानी एक काम है, काम इधर लिखेंगे जैसे हो चुका है। ठीक है, फिर हमारे पास अगर पास्ट में करेंगे तो हो चुका था, अगर प्रेजेंट में करेंगे तो हो चुका होगा। तो इसी तरीके से हम टेंसेस का जो है डेफिनेशन देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट फ्यूचर इन तीनों टेंसेस का हम डेफिनेशन देखेंगे, और इनके ऊपर एग्जांपल्स और इनके फार्मूलाज भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ तब तक कि आप इन चीज़ों में मास्टर हो जाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम परफेक्ट टेंस लिख चुके हैं बोर्ड पे। तो परफेक्ट टेंस हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो डेफिनेशन है वो कह रहा है कि इट इज़ एन एक्शन। ओके, इट इज़ एन एक्शन, ये कोई काम है विच वॉज स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड रिसेंटली इन प्रेजेंट, जो माजी में शुरू हुआ और आल में अभी अभी ख़त्म हुआ। आल में रिसेंटली यानी अभी अभी ख़त्म हुआ। तो ये हमारे पास वो काम जो माजी में यानी गुज़िश्ता ज़माने में, गुज़रे हुए ज़मानों में शुरू हुए थे या हुआ था, तो वो हमारे पास मौजूदा ज़माने में ख़त्म हुआ। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज और एव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगी। अब देखिए हमारे पास सब्जेक्ट की जगह ई आया और ई एज कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन। अब हमारे पास देखें ग्रेजुएशन वो कब से उसने माजी में शुरू की थी या किया था, तो हमारे पास ये मौजूदा ज़माने में अभी अभी ख़त्म हुआ था, रिसेंटली। ये हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसके अगर नेगेटिव हम जुमले बनाए तो ये फार्मूला यहाँ पर एज और एव के बाद हम नोट लगाते हैं, एज और एव के बाद हमने नोट लगाया तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, बाकी चीज़ स्ट्रक्चर एक ही है। तो इसी को फिर इसी जुमले को हम किस तरह बनाएंगे इसको। ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इसी तरह ई है, हैज़ है, यहाँ पर एज के बाद नोट है तो यहाँ पर हम भी नोट्स लगा देंगे, एज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, ये हमारे पास ई एज नॉट कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन, ये हमारे पास इसका जो है नेगेटिव फॉर्म है। अब हम इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप इसके इंटरोगेटिव जुमला खुद बनाएं। अभी हमारे पास इंटरोगेटिव है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में खुद लिख लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ आपके सामने। इंटरोगेटिव में क्या होगा, ये दोनों जो है ना हमारे पास ये पहले आएंगे, हैज़ एव, ये हमारे पास पहले आएंगे। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन सिंपली ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया सारा काम। ये हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस किस तरह है।
प्रेजेंट सिंपल टेंस आप समझ चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर से दोहराते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस वो काम जाहिर करता है जो माजी में जारी थे, माजी में शुरू हुए, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो काम जाहिर करता है जो माजी में शुरू हुए और आल में ख़त्म हुए, मुकम्मल हुए, आल में मुकम्मल हुए। आइए देखते हैं किस तरह। अगर इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, हर वक्त इसमें एज और एव आएगी। अगर टेंस को आपको टेंस की जो है पहचान करनी है तो आप उसके स्ट्रक्चर में उसके हेल्पिंग वर्ब्स देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इधर इसके जो उर्दू की पहचान लिख लेते हैं, चुका है या चुकी है, इस तरह सारी चीज़ें, ठीक है। बस ये काफ़ी है आपके लिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारी। अब आपके सामने बोर्ड पर लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे मैंने आपको बताया था, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हमारे पास काम माजी में शुरू होता है और आल में ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये काम माजी में ही शुरू होता है और माजी में ही ख़त्म होता है। आइए इसके डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। इसके डेफिनेशन जो है, इट इज़ एन एक्शन, उसी की तरह इट इज़ एन एक्शन, ये एक काम है, विच वॉज स्टार्टेड इन पास्ट, उसी की तरह पास्ट में शुरू हुआ, एंड कंप्लीटेड इन पास्ट एज वेल, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हुआ, तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उर्दू की पहचान उसकी ये है, हो चुका था, हो चुके थे या हो चुकी थी, ठीक है। ये एक काम कर चुका था या एक काम कर चुकी थी, इस तरह, ठीक है। अब इधर देखिए, ई हैड कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन। अब हमारे पास हम इसकी अगर प्रेजेंट में ई हैज़ कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन इस तरह करेंगे तो वो अपना ग्रेजुएशन ख़त्म कर चुका है, इस तरह कर लेंगे, मुकम्मल कर चुका है, इस तरह मुकम्मल कर चुका है। अगर इसको हम इस तरह भी बोलें, ई हैड कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन, तो इस तरह हम बोलेंगे ई हैड कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन, तो ये हमारे पास ऐड अगर हम लाएंगे तो ये हमारे पास कर चुका था, वो अपना ग्रेजुएशन कर चुका था, मुकम्मल कर चुका था, इस तरह हम करेंगे, ठीक है। अब इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट वही है, एक ही चीज़ है, ये बस ऐड आएगा हमारे पास। बस क्या हो गया, चेंज, फार्मूले में कोई भी चेंज नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट में क्या होता था, एव और एज आए, ठीक है, आए थे। अब हमारे पास पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, बस ऐड आ जाता है। बिल्कुल ही आसान है, बस पास्ट परफेक्ट में ऐड ले लेना और प्रेजेंट परफेक्ट में एज और एव ले लेना, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपके पास कोई और कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारे पास है, बाकी बिल्कुल ही उसी की तरह है। अब इसके हम नेगेटिव अगर इंटरोगेटिव फार्मूले को लिखें तो इस तरह होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप इसके खुद वो लिख लेना। सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं है, इंटरोगेटिव है चूँकि, तो हमारे पास ऐड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड फिर प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर से हम एक बार दोहराते हैं कि भी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस इस तरह है कि वो काम जो माजी में जारी थे, ठीक है, माजी में शुरू हुए, सॉरी, वो काम जो माजी में शुरू हुए और माजी में ही ख़त्म हुए, मुकम्मल हुए, ठीक है। किस तरह, ठीक है, हम देखते हैं भाई। जैसे कि आपके वालिद साहब हैं, ठीक है, उसने माजी में ही पढ़ा और माजी में ही अपने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, ठीक है। तो इसी तरह मुकम्मल उसने माजी में ही पढ़ा और उसकी ग्रेजुएशन भी उसी वक्त मुकम्मल हो चुकी, ठीक है। तो इस तरह हम ये चीज़ को कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट आप इंतज़ार कर रहे हैं, यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह होगा। आपने 2 परफेक्ट टेंसेस मुकम्मल कर लिए, अब आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह होगा।
जैसे कि आप 2 परफेक्ट टेंसेस अभी मुकम्मल पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो फ्यूचर नो यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा है, ठीक है, हम इसको लिख लेंगे। फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है वो किस तरह होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन वगैरह एक ही है। अब यहाँ पर इसके हम टाइटल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हम इसके टाइटल को फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में उर्दू की पहचान इसकी ज़ाहिर सी बात है, जब भी फ्यूचर की बात आएगी तो होगा होगी तो हाँ जाएगा ना। तो इसलिए अब अगर ये हमारे पास मुकम्मल है तो हो चुका होगा, ठीक है। हो चुका, हो चुकी, होगी, इस तरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसकी हम डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एक्शन, ये कोई काम है, ठीक है, उसी की तरह, बिल्कुल ही वो पहले वालों की तरह। विच इज़, यहाँ वहाँ पर वाज था लेकिन यहाँ पर विच इज़ क्यों विच इज़, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेंस जो है प्रेजेंट है, ठीक है, यानी मौजूदा ज़माने में शुरू हुआ। विच इज़ स्टार्टेड इन प्रेजेंट, ये वो काम जो मौजूदा ज़माने में शुरू हुआ, आगाज़ हुई, और हैंड विल बी कंप्लीटेड, और मुकम्मल होगा इन फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा, ठीक है, फ्यूचर में मुकम्मल होगा। ये हमारे पास इसकी सिंपल सी ज़्यादा सी डेफिनेशन है। यानी कि आपने एक काम, जैसे कि आपने एक बिल्डिंग होई या आपकी कोई सेंटर को आपने आगाज़ किया, या कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसे इदारा है, उसके काम को आपने मौजूदा ज़माने में शुरू किया, और वो जो है आपके पास आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो इतने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, या फलां बंदा आ जाएगा तो हमारा काम मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। इस तरह कि एक काम आपने मौजूदा ज़माने में शुरू की और आप अंदाज़ा लगा रहे हैं या तो आप कह रहे हैं कि भाई ये एक ज़माने में इस तरह मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, इसकी ये डेफिनेशन है। अब इसके हमारे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं ले। बस हमारे पास क्या हुआ है, इसको हमने विल हैव लगा दिया है, बाकी चीज़ एक ही है। थोड़ा गौर कीजिएगा। शुरू में जो हमारे पास टेंस था ना, शुरू में यहाँ हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो हमारे पास यहाँ पर था हैज़ और हैव। और फिर हमारे पास अगर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा तो हमारे पास एड आया। फिर हमारे पास हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा तो तो हमारे पास विल हैव आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास, इसी की तरह ये हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पर भी हमारे पास विल आएगा। अब एक चीज़ आप नोट कर लें, जो नोट है ना वो एफ के बाद नहीं आएगा, नोट जो है विल के बाद आएगा, ठीक है, विल के बाद, विल नॉट हैव। फिर आएगा हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर डायरेक्टली हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके हम इंटरोगेटिव लिख रहे हैं। जुमला इसी को आप उतार दें। अब आप होशियार हो गए। ठीक है। अब इसके हम जैसे कि विल है, फिर डायरेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास एव आएगा, फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई, और अगर समझ आई तो आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो जाएं और आइंदा से हम ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।